स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं टॉप 10 वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम्स जिसमें आपको यकीनन काफ़ी दिक्कत होती होगी। जो सिर्फ एक इंग्लिश का खेल है यार, उसमें मैथ्स का कोई ख़ास रोल नहीं होता है। फिर भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे चुनिंदा क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपको सोचना सिखाएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम के बारे में, कैसे सोचते हैं। मैं एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन नहीं करवाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सोचना सीखो। हर क्वेश्चन तो आप खुद कर लोगे, और वो काफ़ी लोगों ने करवा भी रखे हैं, आप चाहकर देखो उनको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर मैं आपको सिर्फ सोचना सिखाऊंगा, ठीक है। और आप बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन आएगा, आपको फुल एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको फील होगा क्वेश्चन एकदम, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, 10 क्वेश्चन देखेंगे, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो अब पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो ये रहा आपका पहला सवाल। इसमें क्या है कि देखो, ये कैसे प्रॉब्लम होते हैं जिनमें नंबर्स को फाइंड करना होता है। बोलता है कि कुछ कुछ कंडीशन दे के बोलता है कि नंबर के बारे में बताओ, ठीक है। तो ना, जो सबसे पहले फाइंड करना होता है ना हमको, उसके पहले में अज्यूम करना होता है उस चीज़ को, कि कैसे अज्यूम करें, ठीक। तो क्या दे दिया था, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड अ नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। सम दे रखा है 2 डिजिट नंबर का, एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, और जो रिवर्स वगैरह करा है, कुछ कुछ करा है, तो 165 आया। इफ़ द डिजिट डिफर बाय 3, ये तो 2 कंडीशन होगी। ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ तक थी, और उसके बाद ये दूसरी कंडीशन चालू हो गई है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर सोचना चाहिए, नंबर ही फाइंड करना है, तो सोचना पड़ेगा नंबर के बारे में, ठीक है। 2 डिजिट नंबर यानी क्या हो सकता है 2 डिजिट नंबर, आप मेरे को बताओ, कोई एग्जांपल दो। जैसे 36, हाँ, तो 36 को कैसे लिख सकते हो आप, 3 × 10 + 6। यह आपने सीखा था बिल्कुल बचपने में, जब अच्छी खासी चल रही थी तब। ये है तीसरी चौथी की बात है, ठीक, जाने दो उसको, मत रो। ये 30 और ऐसे लिख सकते हैं, तो यानी कि ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं इसका। अब आपको लगना चाहिए यार, मैं ऐसे भी तो अज्यूम कर सकता हूँ 2 नंबर x + y। मेरे को बताओ, चलो x + y अगर आपने अज्यूम कर लिया कि 2 नंबर हैं x + y, ये पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, तो अगर मैंने मान लो x की वैल्यू 10 है, नहीं 10 नहीं, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या है आपका 5। क्या ये 2 डिजिट नंबर है? नहीं है। अगर यहीं इसी की जगह मैं इसको 10x कर दूं, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा आपका, x की जगह अगर x2 है तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 3, तो इस पूरा आंसर क्या होगा 23। हाँ, अब ये 2 डिजिट नंबर बना। अब इसमें x की और y की वैल्यू कुछ भी हो, ये पूरे के लिए वैलिड हो जाएगा। अगर सिर्फ x + y लिख दिया तो ये कुछ कुछ कंडीशन में ही वैलिड होगा। जब x की वैल्यू मान लो 10 हो जाती और इसकी वैल्यू हो जाती 3, तो जाके ये 13 बनता। लेकिन हम ऐसी कंडीशन को बनाते हैं जो पूरे के लिए ट्रू हो, हर एक चीज़ के लिए ट्रू हो, हर एक मतलब हर एक जगह पे फिट हो जाए वो प्रॉब्लम। तो इसलिए हम इसको 10x + y मानते हैं। तो हम क्या बोलेंगे इधर, लेट द 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 10x + y, समझे, ठीक। अब क्या बोला है इन्होंने, सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। डिजिट क्या क्या है इसमें, जैसे इसमें देखो 3 है और 6 है डिजिट, इसमें 2 है और 3 है। तो क्या बोला इन्होंने, डिजिट को रिवर्स कर दिया। तो इसके कौन कौन से डिजिट है, x और y, तो वो इन डिजिट्स को रिवर्स कर डाला इन्होंने। तो नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो हम लिखेंगे नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। क्या बनाइए, 10y + x, ये करोगे ना, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर डालोगे। ये तो ये हवाएं चल रही हैं, 10y + x, ठीक। अब क्या करना है, इसने बोला कि ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट इज़ 165। अब इसका जब आपने सम कर दिया इन दोनों का, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया,
यानी 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, इनको अगर जोड़ दिया तो आंसर कितना आ रहा है आपका 165। ये क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये भी लिख सकते हो आप पूरा का पूरा। तो इसकी वजह से ये आ गया आपका आंसर। उन्होंने कहा बहुत अच्छा है यार, मज़ा आ गया, अच्छी बात है, आन दो, अपना क्या जा रहा है। तो ये क्या हो गया 11x प्लस 11y इक्वल टू 165। अब 11 अगर यहाँ से कॉमन आ गया, x प्लस वाई बचेगा, और 11 अगर इससे काटोगे तो ये 11 बन जाए 11, ये बचा 5, और ये 15 से कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि इफ़ द डिजिट डिफर बाय 3। अब इसके जो डिजिट है वो डिफर बाय 3 हो रहा है। तो अगर हम माने कि x बड़ा है, x इज़ ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 होगा, है ना। बड़े में से छोटा घटाओगे ना यार, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, है ना। अगर इसको अज्यूम करें, अभी तो हमको नहीं पता ना कौन बड़ा है, तो हम 2 कंडीशन बना लेंगे इधर, ये पहली कंडीशन हो गई। और अगर हम बोल दें कि y इज़ ग्रेटर देन x, तो अगली कंडीशन क्या हो जाएगी कि y माइनस एक्स बराबर 3, ये उसमें से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कंडीशन आ गई। पहले तो ये वाली और इसके साथ ये वाली ले लो, और इसके साथ भी ये वाली ले लो। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 अलग अलग डिजिट के आंसर, मतलब 2 अलग अलग 2 डिजिट नंबर मिल जाएंगे। कैसे, देखो अब इन दोनों को जोड़ दो, एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, क्या जा रहा है। इसको और इसको जोड़ दो, y से y कट गया, ये बचा 2x प्लस 15 प्लस 3 18, 15 16 17 18, और ये आया 9। अब इसको उठा के कहीं पटक दो, इसमें या इसमें ही पटक देते चलो। ये x की वैल्यू गई तो y आ जाएगा 9 और 6 15 होता है, तो y की वैल्यू आ गई 6। कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है यार। अब इसको भी जोड़ दो चलो, x से x कट गया तो ये क्या हुआ 2y, और ये 15 प्लस 3 18, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9, और x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से फिर वही करोगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो नंबर क्या हो गया आपका, देयरफॉर नंबर क्या हो गया 10x प्लस वाई। अगर इस कंडीशन में बिठाएं तो ये हो गया, देखो 10 इंटू 9 प्लस 6 यानी कि 96, एंड दूसरा वाला क्या हो जाएगा 10 इंटू 6 प्लस 9, ये क्या हो गया 69। देखा इन दोनों के डिफरेंस क्या है, नंबर का 3 ही है ना। इस केस में अगर हम बड़ा मान के चले, क्योंकि इसने बताया नहीं था कौन बड़ा कौन छोटा, समझे, तो इसलिए हमने ये कर लिया, इसको वो कर लिया, अलग अलग कंडीशन में मान लिया। तो 2 नंबर क्या हो सकते हैं 96 और 69, समझ गए होंगे। देखा इतना आसान होता है ये सवाल। अब आते हैं अगले सवाल पे इसी के रिलेटेड, ठीक है। तो अब अगला सवाल आएगा आपकी, तो ये रहा आपका 2 नंबर सवाल। तो ये सवाल हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि वही है 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर। तो अब तो हमको पता चल चुका है कि 2 डिजिट नंबर होते क्या है। तो लेट 2 डिजिट नंबर, अब मेरी राइटिंग सोने के भाव बिकेगी, देखना इतनी अच्छी कि क्या बताऊँ, 10x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब क्या कंडीशन पढ़ो कि अ 2 डिजिट नंबर इज़ 4 मोर देन 6 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर जो कि हमने मान लिया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ये है 4 मोर 4 ज़्यादा देन द 6 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट इसको ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, है कि नहीं। और फिर ये दूसरी कंडीशन है, तो इसको थोड़ा पहले अच्छा बना ले। ये हो जाएगा देखो 6x, और इधर आके हो गया माइनस, तो ये हो गया 4x, ये हो जाएगा 6x, इधर आके माइनस हुआ तो 2y, है ना, पक्का देख लो 6x नहीं 5 हो जाएगा, तेजी क्यों, और इधर तो 4 का 4 ही रह गया। तो ये क्या बन गया अपनी कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन के अनुसार क्या हो रहा है, इधर देखो इफ़ 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर 18 को आप घटा लेते हैं नंबर में से, नंबर क्या है अपना 10x प्लस वाई, इसमें से क्या कर रहे हो 18 को घटा रहे हो,
तो क्या हो रहा है, फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स। तो चमत्कार हुआ कि उसके पास से पलट गए, ये दोनों बदल गए। तो देन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, द डिजिट्स आर रिवर्स, तो डिजिट क्या हो रहे हैं, रिवर्स हो जा रहे हैं। तो फाइंड द नंबर, अब फाइंड करने के लिए बोले, अब फाइंड कर ही देंगे। अब इसको भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अगर इधर आ गया तो ये हो गया 9y, इधर आ गया सॉरी 9x, और इधर आके -9y, और उधर गया ये तो 18 दिख रहा है। यार ये वीडियो पॉज हो गया था, कोई बात नहीं, बचा ही क्या था यार इसमें, देखो ना, ये 9x - 9y = 18 तो कर ही दिया था हमने। अब बात आ गई थी इसकी x - y = 2 की। तो यहाँ से मतलब 9 कॉमन ले लोगे तो ये 2 से कट जाएगा, और ये 9 2 × 18 होता है, अपने को पता है। अब यहाँ से हम x की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो सॉल्व करना मैंने सिखा ही रखा है कैसे होता है, नहीं देखा तो देख लेना आप जाके, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखा रखा है, एलिमिनेशन भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, चैनल विजिट करो सब मिलेगा आपको, ठीक। तो ये करोगे आप, इसको इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 64 आ जाएगा आपका 2 डिजिट नंबर, ठीक है। ट्राई करो और बताओ मेरे को कि आपका आंसर आया है कि नहीं आया, ठीक है। अगर आंसर आ गया तो y लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊँगा, वरना n लिख देना, ठीक है। तो दोस्तों ये था पार्ट 1, और हम अब लाएंगे पार्ट 2 इसका, जिसमें हम देखेंगे फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। वीडियो लंबी नहीं बना सकता, इतना स्टोरेज नहीं है मेरे पास। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो।